हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरान के बारे में। कुरान की 10 भविष्यवाणियाँ, विज्ञान से पहले पैगंबर को था सब पता, इस्लाम के ये दावे कितने सही। यूनिवर्स की क्रिएशन में स्मोक। कुरान के चैप्टर 41 आयत 11 में लिखा है कि अल्लाह ने आसमान की ओर देखा और वह धुआं था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह आयत बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सटीक बैठती है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत में गैस और धूल के बादल थे, जिन्हें कॉस्मिक स्मोक कहा जाता है। यह साबित करता है कि इस्लाम की यह जानकारी हजारों साल पहले सही थी, जबकि विज्ञान ने इसे हाल ही में साबित किया है। निष्कर्ष: यह भविष्यवाणी और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के बीच स्पष्ट समानता दर्शाती है। हालांकि यह पूरी तरह से साबित नहीं की जा सकती कि कुरान की भविष्यवाणी वैज्ञानिक साक्ष्यों से सीधे मेल खाती है, लेकिन इस प्रकार की समानताएं ध्यान देने योग्य हैं। भूकंप की बढ़ती फ्रीक्वेंसी। पैगंबर मोहम्मद ने कयामत से पहले भूकंप की संख्या और तीव्रता में वृद्धि की भविष्यवाणी की थी। आज हम देखते हैं कि पहले कुछ दशकों में भूकंपों की संख्या और तीव्रता में लगातार वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक डेटा और अनुसंधान इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भूकंपों की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो इस्लाम की इस भविष्यवाणी की पुष्टि करता है। निष्कर्ष: यह भविष्यवाणी और वर्तमान भूकंप गतिविधियों के बीच संबंध का प्रमाण मिलता है, लेकिन भूकंपों की बढ़ती फ्रीक्वेंसी को अन्य प्राकृतिक और मानव संवैधानिक कारकों से भी जोड़ा जा सकता है। चांद की रोशनी का फीका होना। कुरान के चैप्टर 17 आयत 12 में बताया गया है कि चांद की रोशनी कम हो गई है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि चांद एक समय में स्वयं प्रकाशमय था, लेकिन समय के साथ उसकी आंतरिक ऊर्जा ठंडी हो गई। चांद अब अपनी खुद की रोशनी पैदा नहीं करता, बल्कि सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। यह कुरान में वर्णित इस्लामिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक सत्य से जोड़ता है। निष्कर्ष: चांद की रोशनी में कमी का विवरण और आधुनिक वैज्ञानिक सत्य के बीच की समानता प्रेरणादायक है, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि चांद की रोशनी में कमी के वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या अन्य पहलुओं से भी की जा सकती है। अरब की ज़मीन का हरा होना। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि क़यामत के करीब अरब की बंजर ज़मीन हरी भरी हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब में आधुनिक तकनीक और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि और हरियाली बढ़ रही है। अरब का यह हिस्सा, जो कभी सिर्फ रेगिस्तान था, अब खेती और हरी भरी ज़मीन में बदल रहा है। यह भविष्यवाणी आज सच हो रही है। निष्कर्ष: अरब की ज़मीन की हरियाली में वृद्धि की भविष्यवाणी और वर्तमान परिस्थितियों के बीच संबंध दर्शाता है कि यह भविष्यवाणी एक सुसंगत प्रवृत्ति को इंगित करती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और आधुनिक तकनीक का योगदान भी महत्वपूर्ण है। आसमान का फोल्डेबल होना। कुरान के चैप्टर 21 आयत 104 में कहा गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह आसमान को एक स्क्रॉल की तरह फोल्ड करेंगे। आधुनिक विज्ञान ने यह साबित किया है कि स्पेस टाइम की प्रकृति फोल्डेबल है, और एक समय ऐसा भी हो सकता है जब ब्रह्मांड का अंत हो। यह सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है, जो बताता है कि यूनिवर्स एक बिंदु पर सिकुड़ सकता है। निष्कर्ष: आसमान के फोल्डेबल होने की भविष्यवाणी और आधुनिक ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के बीच का संबंध दिलचस्प है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह एक परिकल्पना है और पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। इस्लाम का हर जगह पहुंचना। पैगंबर ने भविष्यवाणी की थी कि इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचेगा, जहां दिन और रात पहुंचते हैं। आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैल चुका है, खासकर इंटरनेट और ग्लोबल मीडिया के माध्यम से। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है और हर कोने में इसका संदेश पहुंच चुका है, जो पैगंबर की भविष्यवाणी का प्रमाण है। निष्कर्ष:
इस्लाम की वैश्विक प्रसार की भविष्यवाणी और वर्तमान वास्तविकता के बीच स्पष्ट समानता है। हालांकि इसका प्रभाव विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्यों पर निर्भर करता है। मुसलमानों की बढ़ती संख्या लेकिन कमजोरी। पैगंबर ने कहा था कि कयामत के करीब मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि मुस्लिम दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग हैं, लेकिन वे राजनीतिक और आर्थिक मामलों में कमज़ोर होते जा रहे हैं। मुसलमानों की आपसी एकता की कमी है और अन्य आंतरिक समस्याएं इस भविष्यवाणी को सच साबित करती हैं। निष्कर्ष: मुस्लिम आबादी की वृद्धि और उनके प्रभाव में कमी की भविष्यवाणी यथार्थ में मेल खाती है, लेकिन इसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। इस्लाम का अजीब या स्ट्रेंज होना। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब इस्लाम के मूल सिद्धांत और शिक्षाएं लोगों के लिए अजीब लगेंगी। आज की दुनिया में कई लोग इस्लाम के नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को पुराना या अप्रासंगिक मानते हैं। आधुनिक समाज में इस्लाम को लेकर गलतफहमियां और पूर्वाग्रह बढ़ते जा रहे हैं, जिससे यह भविष्यवाणी सटीक साबित होती है। निष्कर्ष: इस्लाम को अजीब या अप्रासंगिक मानने की प्रवृत्ति और भविष्यवाणी के बीच संबंध को समझना जटिल हो सकता है, लेकिन यह समाज में धार्मिक विविधता और विवादों का हिस्सा है। फिरौन का शरीर संरक्षित होना। कुरान के चैप्टर 10 आयत 92 में अल्लाह कहते हैं कि फिरौन का शरीर संरक्षित रहेगा ताकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बने। आज फिरौन का ममीकृत शरीर मिस्र के संग्रहालयों में सुरक्षित है, जो कुरान में दी गई इस भविष्यवाणी का सत्यापन करता है। यह इस्लाम के दिव्य ज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़ता है। निष्कर्ष: फिरौन के शरीर के संरक्षण की भविष्यवाणी और वर्तमान की स्थिति में पुष्टि एक प्रभावशाली तथ्य है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने की भविष्यवाणी। पैगंबर ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। हालिया आंकड़ों और भविष्यवाणियों के अनुसार 2080 या 2090 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। यह भविष्यवाणी भी सच्चाई की ओर बढ़ रही है, जिससे इस्लाम की बढ़ती लोकप्रियता सिद्ध होती है। निष्कर्ष: इस्लाम के विश्वव्यापी धर्म बनने की भविष्यवाणी और बढ़ती लोकप्रियता के बीच संबंध को समझना आवश्यक है, लेकिन इसके भविष्य की पुष्टि के लिए और समय की आवश्यकता हो सकती है। अंतिम निष्कर्ष: कुरान की दी गई भविष्यवाणियाँ और उनके विज्ञान से जुड़े दावे विचारणीय हैं, लेकिन इनका सत्यापन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। सत्यापन की चुनौती। कुछ भविष्यवाणियाँ जैसे कि भूकंप की बढ़ती फ्रीक्वेंसी या अरब की ज़मीन का हरा होना आधुनिक विज्ञान और वास्तविकता से मेल खाती है। हालांकि इनका सटीकता से मिलान करना चुनौतीपूर्ण है और इस संदर्भ में अधिक शोध की आवश्यकता हो सकती है। संबंधित तथ्यों की पुष्टि। कुछ बिंदुओं जैसे फिरौन का शरीर संरक्षित होना और चांद की रोशनी में कमी आधुनिक विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल खाते हैं। इनमें वैज्ञानिक प्रमाण और ऐतिहासिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं, जो इन भविष्यवाणियों की सच्चाई को बल देते हैं। इन बिंदुओं को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पुष्टि करना सरल है और वे स्पष्ट रूप से कुरान की भविष्यवाणियों के समर्थन में हैं। सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण। कुछ भविष्यवाणियाँ जैसे इस्लाम का वैश्विक प्रसार और मुस्लिमों की बढ़ती संख्या, लेकिन कमजोरी सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझी जा सकती है। ये भविष्यवाणियाँ समाज की धार्मिक और राजनीतिक गतिशीलताओं के संदर्भ में विचार की जानी चाहिए और इनका मिलान विभिन्न सामाजिक कारकों के साथ किया जा सकता है। इन निष्कर्षों के माध्यम से कुरान की भविष्यवाणियों
और आधुनिक विज्ञान के बीच एक गहन समझ विकसित की जा सकती है। जबकि ध्यान करना महत्वपूर्ण है कि सभी बिंदुओं का सत्यापन और विश्लेषण अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों से किया जाना चाहिए।